जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में जाते हैं, लिखा है उसके माता पिता प्रति वर्ष के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। और यीशु मसीह के माता पिता जो संसारिक माता पिता थे, वो पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाते हैं। और जब वो लौटते हैं पर्व मना के, तो यीशु मसीह उनके साथ नहीं है, पर वो ये सोचते हैं कि वो अन्य रिश्तेदारों के साथ होगा। और एक दिन की यात्रा में वो निकल जाते हैं, और उसके बाद जब फिर ढूंढते हैं बच्चे को तो वो नहीं मिलता। और तब वो ढूंढते हुए यरूशलेम आते हैं, और लिखा है 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जब वे यरूशलेम में लौट कर आते हैं, एक दिन की यात्रा जा चुके थे और एक दिन की यात्रा में वापस आते हैं, और ढूंढते हुए तीसरे दिन यीशु मसीह उनको मंदिर में मिलता है। और तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। मरियम यीशु मसीह से कहती है, तू हमको छोड़कर इस मंदिर में क्यों रुक गया? हम तुझको ढूंढ रहे थे, हम कितना चिंतित थे। और तब यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? यीशु मसीह जो कि सिर्फ 12 वर्ष के हैं, मरियम से कहते हैं कि तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मुझे तो अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है। मेरा तो भवन यही है। कि यीशु मसीह ये बात जानते थे कि मरियम और यूसुफ उनके संसारिक माता पिता हैं, पर वास्तव में उनका पिता परमेश्वर है, और उनको परमेश्वर के भवन में रहना, उसका कार्य करना, उसकी इच्छा पूरी करना, उसकी योजना पूरी करना अवश्य है। वो इस निमित्त आया है, और इस बात को वो प्रकट करता है मरियम पर कि तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? मुझे तो अपने पिता के, वो स्वर्गीय पिता जिसने मुझे भेजा है, उसके भवन में रहना अवश्य है। और ये सब जानने के बावजूद भी तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मरियम और यूसुफ उसके संसारिक पिता हैं, पर जब तक वो बालिग नहीं हो गया, 30 वर्ष का नहीं हो गया, तब तक लिखा है कि वो अपने माता पिता की अधीनता में रहा। और ये महत्वपूर्ण बात है, वो ये जानता था कि मुझको क्या करना है, किस भवन में रहना है, किसका काम करना है। उसके बावजूद जो संसार का अनुशासन था, संसार का जो नियम था कि जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए तब तक उसको अपने परिवार में अपने माता पिता की अधीनता में रहना है, और यीशु मसीह ने यही किया। उन्होंने उस नियम के अनुसार जो संसार का था, वो अपने माता पिता के वश में रहा। आज प्रभु यीशु मसीह का ये आदर्श हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। संतान जब बहुत छोटी रहती है, निर्बल रहती है, अपने हाथ से कुछ कर नहीं पाती, तब तक वो माता पिता के अधीन रहती है, माता पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। पर जैसे ही वो बड़ी होने लगती है, युवा अवस्था में आने लगती है, वो मनमाना करने लगती है। माता पिता की अधीनता उसको पसंद नहीं आती, उसको एक बंधन लगता है कि ये मेरी स्वतंत्रता के ऊपर एक बंधन है। पर यीशु मसीह एक आदर्श दे गए हैं। हर
उस संतान के लिए जो कि अपने परिवार में माता पिता के साथ है, उनको उनकी अधीनता में रहना आवश्यक है। माता पिता की अधीनता में रहकर कार्य करना जरूरी है। और ये नमूना यीशु मसीह ने अपने जीवन से दिया। वो जानता था कि वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के कार्य के लिए वो इस पृथ्वी पर आया है। उसके बावजूद वो मरियम और यूसुफ की अधीनता में, उनके वश में रहा। आज जो समस्याएं समाज में आ रही हैं, जो अनुशासनहीनता समाज में आ रही है, अव्यवस्था जो फैली हुई है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है, बच्चे माता पिता की अधीनता में नहीं रहते हैं। वो मनमानी करते हैं, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो। हम देखते हैं कितने छोटी उम्र के बच्चे बहुत तेज गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कारण माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, वो मना करते हैं ये मत करो, पर वो वही काम करते हैं और उससे हानि उठाते हैं। पर यीशु मसीह ये आदर्श दे गया और हमको इस बात पर विचार करना है, खास तौर से उन युवाओं को जो कि अभी किशोरावस्था में हैं, कि हमको अपने माता पिता की अधीनता में, उनके वश में रहना आवश्यक है। उन्होंने संसार देखा है और संसार को देखने के कारण बहुत सी बातें वो जानते हैं कि इसको करने से हानि हो सकती है और इसलिए वो रोकते हैं। पर बच्चे उसको अपनी स्वतंत्रता पर बंधन समझकर उसका पालन नहीं करते और इसका परिणाम यह होता है कि वो हानि उठाते हैं। हमको परमेश्वर की आज्ञा को टालना नहीं है, लेकिन जैसा उसने कहा कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, वो हमको करना है। प्रभु ये चाहता है कि जो नमूना वो दे गया है, जो आदर्श वो दे गया है, हम उसका पालन करें और जब हम उसका पालन करेंगे तो आशीष पाएंगे।